एसआई भर्ती के मामले को हनुमान बेनीवाल का क्लेवर और फ्लेवर मिलने के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार बेनीवाल जी का साथ इसको मिला हुआ है। अब आगे क्या इस आंदोलन की रणनीति है वो जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम आरएलपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और डॉक्टर श्रवण चौधरी जी मेरे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतना समय हो चुका है, अब धीरे धीरे जाके छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ने लगी है, दिन रात जो यहाँ पर धरने पर बैठ रहे हैं। अब आगे की रणनीति में क्या आप लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको और या उग्र बनाया जाएगा या फिर इस शांति के तरीके से ही चलते जाएंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के अनुसार पूरी टीम और संघर्ष समिति लगी हुई है। ये आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं कर दी जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन जो है अभी हम उग्र नहीं करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ सरकार और जो ऊपर बैठे हुए हैं देश में, जो ऊपर जो गवर्न कर रहे हैं बीजेपी को, उन तक ये संदेश पहुंचा चुके हैं और हम दोबारा से ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि समय रहते इन युवाओं की सूध ले लें। जिस प्रकार से हम आज 10वां दिन है आंदोलन का और पूरे प्रदेश के युवा इस आंदोलन के अंदर जिस दिन अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे उस दिन इस राजधानी में भूचाल आ जाएगा। अभी तो सिर्फ हम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से और एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन को है ना चला रहे हैं हम, और आने वाले समय में यदि सरकार नहीं चेती तो फिर आंदोलन को उग्र रूप देंगे और लड़ाई आर या पार की होगी। लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन जिस तरीके से बेनीवाल जी ने अभी स्टेटमेंट दे दिया कि किरोड़ी जी को अगर आज सीएम बना दोगे तो मैं आंदोलन बंद कर दूंगा, उसके पीछे की क्या रणनीति है? क्या किरोड़ी लाल मीणा जी ही एक ऐसे नेता हैं जो इस मामले पर संज्ञान ले पाएंगे? देखिए, सरकार में रहते हुए किरोड़ी लाल मीणा जी ने हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कहा, सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ गलत हुआ है, ऐसा ही भर्ती को रद्द होना चाहिए और हम तो चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रदेश का सीएम बने। और भाई साहब ने हमेशा से कहा कि जो पीड़ित शोषित गरीब तबके की आवाज़ बन के जो खड़ा हो तो वो सीएम, इस प्रकार के सीएम के लिए हम तो कहते हैं कि किरोड़ी जी को सीएम बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसे आदमी को सीएम बनाओ जिसको ये पता हो कि एसआई भर्ती के अंदर कितना बड़ा, आप बताओ कि 100 लोग डमी बैठे हैं, 100 फर्जी थानेदार आ गए, पूरे देश के अंदर ये बेनकाब हो गए। और जो बीजेपी के मंत्री अभी है ना, मैं कल देख रहा था इधर उधर घूमते हुए बयानबाजी कर रहे हैं, उनको खुद का नॉलेज नहीं है। मैं कह रहा हूँ मंत्री बन गए, उनको शर्म नहीं आती। 2021 के अंदर ये भजनलाल सरकार में एक मंत्री बना हुआ है, वो मंत्री ने खुद ने ट्वीट किया था और खुद ने न्यूज़ की कटिंग के साथ ट्वीट किया था 2021 में कि एसआई भर्ती के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घपला और फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको रद्द होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उन्होंने खुद ने अपने ट्वीट में कहा था 80 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम हुआ है। आज वो मंत्री जी वापस यू टर्न ले रहे हैं, तो कितने बड़ी शर्म की बात है। प्रदेश के अंदर एक बेटा संवैधानिक पद जो मंत्री होता है उस पर बैठे हुआ आदमी इस प्रकार से यू टर्न ले रहा और अनर्गल बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक सांसद महोदय के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, पता नहीं उनको खुद को ही नहीं पता। मेरे को लग रहा है कि उनको समय पे अपना मानसिक बीमारी का इलाज उन मंत्री जी को कराना चाहिए। और मैं सलाह भी दूंगा उन मंत्री जी के जो समर्थक और आसपास के लोगों को कि उनको समय रहते उनका इलाज कराओ। उनको खुद को नहीं पता है कि उन्होंने 2021 में क्या ट्वीट किया और 2025 में वो क्या बोल रहे हैं। आप कन्हैयालाल चौधरी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला बेनीवाल जी के लिए कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन अगर असल में हनुमान बेनीवाल जी का मानसिक संतुलन अगर हिला इस मामले को लेकर, तो क्या सड़कों पर वो क्रांति देखने को मिलेगी जिसका शायद अभी सभी को इंतज़ार है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उग्रता अभी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए सरकार के नुमाइंदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेताओं तक भी ये बात अभी इतनी गंभीरता से नहीं पहुँच रही है। देखिए, गंभीरता से बिल्कुल पहुँच रही है। ये लोग यहाँ के इस राजधानी के आसपास रहने वाले मंत्री, ऊपर की सरकार बीजेपी सरकार से ये लोग डरे हुए हैं। हर मंत्री अलग अलग बयान दे रहा है, कोई मंत्री कुछ दे रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है। किरोड़ी जी के बयान आपने सुन ही लिए, तो सरकार में ही 10 गुट बने हुए हैं, हर मंत्री अलग अलग दे रहे हैं। और इन्होंने ये कह दिया, आप बताओ, AAG, SOG, राजस्थान की पुलिस, PHQ, सब ने ये कह दिया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, स्कैम हुआ है। उसके बावजूद आप बताओ कि ये मंत्री कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमें तो मतलब युवाओं को ये लग रहा है कि पता नहीं ये क्या, किस प्रकार से मंत्री बन गए, इनको थोड़ी बहुत भी सूझबूझ है या नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाले एक आदमी से पूछेंगे कि भाई ये हुआ है और आपने ये, तो वो ही बता देगा कि ये गलत है। तो आप बताओ, संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री हो,
आप बीजेपी सरकार पूरी चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रोडों पे ये बोल रही थी जब सरकार में ये लोग नहीं थे कि युवाओं के साथ गलत हुआ, और आज जैसे ही सरकार बनी आप युवाओं के नाम पे वोट ले लिए, किसानों के जवानों के नाम पे वोट ले लिए, वोट लेकर आप कह रहे हो कि नहीं हम ऐसा ही भर्ती को देखेंगे। जब सरकार आधी से ज़्यादा सरकार के बैठे हुए लोगों ने अलग अलग एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसको रद्द करने के लिए रद्द तो इनको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो चाहे गोली चले चाहे लाठी चले, ये युवा हनुमान बेनीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस राजधानी के अंदर भूचाल जरूर लाएंगे। जब नेताजी का आदेश होगा उस दिन आप देख लेना इस सड़कों पे भूचाल आपको देखने को मिल जाएगा। हम वही लोग हैं जो 3-3 लाख की रैली इस राजधानी के अंदर की, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में की। थोड़े दिन पहले बजरी माफिया के खिलाफ वो किसान आंदोलन था, मुझे याद है मैं 65 दिन तक किसान आंदोलन में बैठा। लोगों ने बोला किसान आंदोलन ऐसे वापस होता है क्या? किसान आंदोलन, उसके अंदर किसान बिल वापस हुए, जो काले कानून थे वो वापस हुए और किसानों और जवानों की जीत हुई। इसी प्रकार इस आंदोलन के अंदर जीत इन जवानों की और हनुमान बेनीवाल जी की होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या उनको अभी परमिशन नहीं मिल पा रही है इस चीज़ की? आपको क्या लगता है कितना वक्त है अभी इसको परमिशन मिलने में, बड़ी रैली को करने के लिए? देखिए, नेताजी को परमिशन, नेताजी के आदेश की जरूरत है। जवान, इनके प्रदेश का पूरा नौजवान और किसान सिर्फ इनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं, आदेश की पालना कर रहे हैं। जब नेताजी आदेश कर देंगे उस दिन सड़कों पे भूचाल आ जाएगा। तो अब हनुमान बेनीवाल के आदेश का इंतजार है। अब लगातार सड़कों को जाम करने की रणनीति बनाई जा रही है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कब जाकर सड़कों पर सैलाब आएगा एसआई भर्ती को लेकर, या फिर सरकार उससे पहले कोई बड़ा एक्शन लेती है। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।